जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। आपने पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि उड़ान बैच के अंदर आपका स्टार्ट होगा, उड़ान बैच आपका स्टार्ट होगा, उड़ान बैच आपका स्टार्ट होगा। तो आज उड़ान बैच की शुरुआत है और आज ये हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे। ये बैच, सबसे पहले तो आपके सामने बता दूं कि ये बैच एनडीए और एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं 2026 और 2027 के विद्यार्थियों के लिए है। इवन इससे आगे जो भी विद्यार्थी तैयारी करेंगे, आपको ये महसूस होगा जब आप इस बैच की क्लासेस देखेंगे, इसमें हर एक टॉपिक की गहराई देखेंगे, हर एक टॉपिक के आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बैच आज से आने वाले 2 से 3 साल बाद में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंस रहेगा जितना आज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बैच का नाम सबसे पहले उड़ान क्यों रखा है? क्योंकि ये आपके सपनों को उड़ान देगा, आपके भी सपनों को उड़ान देगा और मेरे भी सपनों को उड़ान देगा। मुझे भी मोटिवेट करता है ये वर्ड उड़ान। ठीक है, तो आपके सपनों की शुरुआत के साथ साथ हमारी भी जर्नी यहीं से शुरुआत होती है। उम्मीद करते हैं कि इस बैच को हम कंप्लीटली पूर्ण करेंगे। ठीक है, आज से हमारा ये पहला लेक्चर रहेगा। हर दिन आपको ये लेक्चर मिलेंगे, मंडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी हफ्ते के अंदर 5 से 6 दिन आपकी क्लासेस होंगी। संडे को आपका ऑफ रहेगा। संडे को हो सकता है आपके सामने कोई बड़ी क्लासेस आए, बड़े मैराथन आए। ठीक है, वो सब धीरे धीरे आपके सामने रिवील होंगे। तो सबसे पहले तो 2026 और 2027 की जो विद्यार्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी, नेवी की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है इस बैच के अंदर। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंटली आपकी क्लासेस हो रही है वो हो रही है एसपी क्लासेस जयपुर, जो इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर का एक यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर आपने देखे होंगे, कई बार तो मेरी वीडियोस आती हैं आपके सामने, कई बार ये फिजिकल के जो वीडियोस आती हैं वो आती हैं। तो इसके ऊपर जो अभी ये बैच शुरू होगा वो आपका रिकॉर्डेड रहेगा, यानी आपके प्रीमियर पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे बारे में। ठीक है, एआई से जनरेटेड फोटो है, पता नहीं हमारे एडिटर साहब करते रहते हैं। सबसे पहले आपको मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम है अनिल वर्मा। ठीक है, मैं करंटली हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ, तहसील भादरा। मुझे इस फील्ड के अंदर 5 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए। ठीक है, और एनडीए एयरफोर्स नेवी के इन्हीं बच्चों को पढ़ाते हुए, और मैंने खुद ने एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स है वो मल्टीपल टाइम निकाले हैं, और क्वालिफाइड मल्टीपल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं वो भी क्लियर किए हैं। ठीक है, और करंटली वर्किंग एट आईडीएससी एकेडमी जयपुर। तो ये हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस है। ऑफलाइन ब्रांच के अंदर भी यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन बेसिस के अंदर हमारी सारी फैकल्टियाँ हैं। यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स की फैकल्टी से आप रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की स्टडी करने वाले हैं, देखेंगे कि मैथमेटिक्स क्या रहने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली दिए गए नंबर पर आए, वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डोंट कॉल। ठीक है, अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो आप नीचे पट्टी के अंदर नंबर चल रहे होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल सकते हैं उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले तो इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें ये बातें ध्यान में रखनी है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। इवन आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इस बैच को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपके लिए भी कुछ क्या है, टर्म एंड कंडीशन है। वो हमें दोनों को फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है ना, वो एक नियमों के अंदर बंधी हुई है। हर एक चीज के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है, यदि वो हम फॉलो करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी सही आता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगर वो रूल हम ब्रेक करते हैं तो फिर हमें नुकसान होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो आप क्या चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या आपके पास गाड़ी चला रहे हैं, तो जहां पर राइट इंडिकेटर देना होता है वहां पर यदि हम लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, और जहां पर लेफ्ट इंडिकेटर देना होता है वहां पर राइट इंडिकेटर देंगे, जहां पर हमें हॉर्न बजाना होता है वहां पर नहीं बजाएंगे, और जहां पर नहीं बजाना होता है वहां बजाएंगे। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? यानी हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं तो हमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमें पूरी की पूरी मैथ्स को, पूरे की पूरी इस कोर्स को
विद रूल्स, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके साथ पढ़ना है। आपको बोला जाए कि आपको ये डीपीपी करनी है तो आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि याद ही नहीं किया ऐसे ही चल रहा है, ऐसे नहीं, पूरी की पूरी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। आपको आज का ये जो लेक्चर रहेगा इसमें सारी की सारी बातें करने वाले हैं हम, किस तरीके से हमारा कोर्स चलने वाला है, किस तरीके से क्या हमारा सीन रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आज की कक्षा में हम क्या टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आपको हर एक क्लास के अंदर ये स्लाइड जरूर मिलेगी कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी ये पता रहेगा कि हम आज की कक्षा के अंदर क्या करने वाले हैं। सॉरी, कल हमने क्या किया था, कल क्या करेंगे, आने वाले महीने भर हम क्या करेंगे, आपके लिए क्या होमवर्क रहेगा, किस तरीके से क्या सारी चीजें हैं वो आपके सामने रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। मार्गदर्शन पाथ टू सक्सेस, इसका मतलब क्या है सर? जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो इसका मतलब है कि ये कोर्स किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1 बात है, कभी भी अपने आपको किसी से कंपेयर मत करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है? जैसे हम ही ले लो, मान लो इवनली, हम क्या सोचते हैं कि यार उस मास्टर के तो ज्यादा व्यूअर्स आते हैं, हमारे नहीं आते। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपके साथी को क्या आता है, हमें क्या आता है, हमें हमारी क्षमता के अनुसार आता है, हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग हमें आता है, ठीक है। हमारे दिमाग का जो न्यूमेरिकल पार्ट को जो प्रोसेस करता है ना, वो हिस्सा हमारा हो सकता है छोटा हो सकता है वो बड़ा हो। तो ये सब अलग अलग बच्चों के हिसाब से होता है, किस तरीके से आपने बेसिक्स को कवर किया है। अब किसी भी बच्चे के तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी बच्चे के बेसिक हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। तो ये अलग अलग डिपेंडेंसी रहती है। हो सकता है जब टीचर समझा रहा है तो किसी की कैचिंग पावर ज़्यादा हो, किसी की कैचिंग पावर कम हो, ठीक है। तो इस तरीके की रहती है। तो हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ कि यार बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर पढ़े हैं, बहुत सारे हैं, मेरे से क्यों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना। हमें किसी से कंपेयर नहीं करनी है। और पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, मेरी अपनी ही मंजिल है और मेरी ही अपनी ही दौड़। हर सभी के लिए अलग अलग फील्ड है, हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। हमें अपनी क्षमता मालूम होनी चाहिए कि हाँ हम इसमें कुछ कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर। और आपको बता दूं, अगर आपका मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप कम से कम 3 से 4 क्लासें है ना, वो जोर जबरदस्ती देखना, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट है वो बिल्डअप होगा, ठीक है। जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक जो मान लो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट क्लास जरूर देखना। अगर आप फर्स्ट क्लास देख लेंगे ना तो आप आगे के सारे लेक्चर देखेंगे। मैं फर्स्ट क्लास के अंदर आपका इतना इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा, आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है। ये इतना मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, तो आप सोचो कि क्लास कितनी जबरदस्त रहने वाली है, ठीक है। दूसरा रूल है कंसिस्टेंसी। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी के खेल के मैदान में सिर्फ कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। सबसे बड़ा रूल ही क्या होता है, कंसिस्टेंसी का होता है। इवन जब हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखना, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास है वो एक भी दिन मिस नहीं हो, एक भी दिन मिस नहीं हो। तो ये कोर्स आपका बहुत जल्दी पूरा होगा, मैं भी रेगुलर रहूंगा, आप भी रेगुलर रहोगे, यूट्यूब भी रेगुलर रहेगा, सब कुछ रेगुलर होगा। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, ठीक है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं इस चैनल के ऊपर, आप देखना 100 डेज मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट किया था, लेकिन वो इवन 20-30 क्लास के बाद में भी हमने उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ समस्याएं आ गई थी, यानी लगातार नहीं रख पाए हम। इस बेच को मैं लगातार रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इवन इस वाली मैथमेटिक्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ इस मैथ्स को, ठीक है। तो रूल नंबर 2 हमारा कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने पेज के ऊपर सबसे पहले टॉप पे लिख लो। सबसे पहला तो क्या लिखना है, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। सबसे पहला पेज नोटबुक पे क्या डाल दो। सेकंड नंबर रूल लिख लो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको रेगुलरिटी रखनी है, कुछ भी हो, चाहे 1 घंटे पढ़ना है तो 1 घंटे पढ़ना ही है, हमें 10 क्वेश्चन लगाने हैं तो 10 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो, इवन कुछ भी हो, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। भटकने से बचे और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। राह पकड़ तू एक चला, चल पा जाएगा अपनी मधुशाला।
नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रहना है? देखो, जब हम तैयारी करते हैं ना, तो इवन अपने जो सर्कल के लोग होते हैं ना, वो ही कहते रहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। ठीक है, इवन हमें अपनी क्षमताएं मालूम होती है कि हम ये कर सकते हैं, और हम थोड़ा सा उन पर हार्ड वर्क करें तो हम वो कर भी पाते हैं। ठीक है, तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो होता है खुद पर विश्वास। यदि आपको खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है यदि आप चाहो तो। ठीक है, तो खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रख करके ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग ना बनने दें। ऑनलाइन का सबसे बड़ा रोग ही क्या है? बैकलॉग। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैकलॉग होता क्या है। बैकलॉग ये होता है कि आज जैसे ये क्लास हुई, ये क्लास आपको लाइव मिल गई, और मिलने के बाद आपने इस क्लास को 10 मिनट तक देखा, अपने फोन अपने हाथ में ही होता है, पावर बटन ऑफ किया, सो गए। दूसरे दिन क्लास तो आएंगी, फिर सोचेंगे यार एक क्लास और हो गई, अरे यार एक क्लास और हो गई, चलो जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ। एक दो बार क्या होता है, हम पीछे वाली क्लास है वो रिकवर कर लेते हैं, उसको जल्दी जल्दी लगा करके जल्दी जल्दी समेट लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। एक सब्जेक्ट में बैकलॉग रही, दूसरे में बन जाएगी, दूसरे में रही, तीसरे में बन जाएगी। क्लासेस हमारी ज़्यादा लंबी रहती है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, इवन प्रैक्टिस भी हम इसी क्लास में करने वाले हैं, तो सिलेबस तो क्लास है तो वो ज़्यादा लंबी रहने वाली है। तो धीरे धीरे क्या है, वो क्लासें छूटती जाती हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे टॉपिक छूटता जाता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने क्लासें करवाई आपको 7 क्लास में 5 क्लास लगा ली, 2 बच गई। नया टॉपिक शुरू हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लासें हुई 4। जब तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 क्लासें पूरी की, तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी 4 क्लासें हो चुकी थी। फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री। फिर आप सोचोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो छोड़ो और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा टॉपिक ही क्या बन जाता है? बैकलॉग बन जाता है। तो इससे हमें बचना है। आपको जो क्लासेस मिलती हैं, जो क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उनको डेली लगाओ, डेली क्लासेस कंप्लीट करो। हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आई हुई हो, तो आप उनको 2x पे करके, ठीक है, 1.5 पे करके जल्दी से जल्दी है वो खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस अमेजिंग जर्नी को, इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई है, सबसे पहले रूल मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। आगे वाले की कंडीशन अलग है। कई बार हम यही सोचते हैं कि यार उस टाइम मैंने ऐसा सोचा होता ना, ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आज से 2 साल पहले हमने कुछ निर्णय लिया था, तो उस टाइम और उस कंडीशंस को देख करके लिया था। उस टाइम हमारी कंडीशंस और थी, उन कंडीशंस को ध्यान में रख करके हमने निर्णय लिया था। ऐसा थोड़ी है आज मान लो मैं बोल दूं कि यार जयपुर नहीं आता ना तो ठीक रहता। अरे उस टाइम जो कंडीशंस थी ना, उस हिसाब से हमने सही निर्णय लिया था। तो हमें जो पीछे की बातें जो हो चुकी है ना, उन पर कभी भी ऐसे अफसोस नहीं करना चाहिए। तो रूल नंबर 1 आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। कंसिस्टेंसी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। भटकने से नहीं बचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है, ये टीचर अच्छा नहीं है, वो नहीं है। आपके पास इवन जो भी टीचर है बेस्ट है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं सारी बेस्ट पढ़ाते हैं, सारी बेस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं बनने देनी है। तो इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एनडीए 2027 यानी 26 का जो सेकंड रहने वाला है, और 27 के एस्पायरेंट्स हैं, और एयरफोर्स अग्निवीर 2026 और 27 के जो भी एस्पायरेंट्स हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है इस बैच के अंदर। स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी की पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा और मैं आपके डाउट दूर कर दूं, यदि आप में से कोई ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, तो ये 16 मार्च नहीं है, 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच रहेगा। तो आप ऑफलाइन बैचेस के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पीपीटी के अंदर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा होमवर्क। होमवर्क तो डेली जो होमवर्क है ना, वो मैं आपको दूंगा इसके ऊपर लिख करके, तो वो आपको नोट करना है, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात,
इस क्लास से संबंधित, इस पूरे कोर्स से संबंधित जितनी भी पीपीटी होंगी, जितनी भी नोट्स होंगी, जितने भी प्रैक्टिस शीट होंगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? SB क्लासेस 01, SB क्लासेस 01। इस टेलीग्राम को आपको सर्च करना है, इस पर आपको सारी की सारी क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। इवन आपके सारे नोट्स, सारे पीपीटीज, सारे के सारे हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है, कोई कुछ भी एनीथिंग, आपको कोई भी समस्या आती है, तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक मैथमेटिक्स। सर बेसिक मैथमेटिक्स होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमें मैथ्स के अंदर पढ़ना क्या क्या है वो देखो। 11th और 12th की पूरी मैथमेटिक्स है वो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। चाहे 11th के अंदर आपने सेट एंड रिलेशन पढ़ा हो, फंक्शन पढ़ा हो, ठीक है, 12th के अंदर आपने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, सब कुछ वो हमें कवर करना है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? कि बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक का मतलब क्या होता है? 1-2 दिन हमारी ये क्लासेस चलेंगी बेसिक मैथमेटिक्स की, आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हमें वहाँ बताई थी तो हमें ऐसा ऐसा करना है। क्योंकि सारे बच्चों का बेसिक है वो क्लियर नहीं होता है, सभी को ये पता नहीं होता है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती है। और वैसे भी देखो, आपको एक अच्छी बात बताऊं क्या? आप ये सोचो कि आज से मनुष्य है ना, कई साल पहले गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, जंगली मांस, मछली इनको मार के खाता था। ठीक है, इवन पहले तो कच्चा मांस खाता था, फिर धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, आग जलाना सीखा, फिर उसने मांस को पका करके खाना सीखा, फिर उसने गेहूं उगाए, और गेहूं उगाए फिर उसने खाना बनाना सीखा, पशुओं को चराना सीखा, पशुओं को दूहना सीखा, धीरे धीरे। यहाँ से आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो हमेशा आगे बढ़ने की होती है। आगे जो नहीं बढ़ रहा है वो तो मनुष्य है ही नहीं। कई होते हैं ऐसे जीवित जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं? जो मिल गया उसी में सुख, राम राजी। ठीक है, और मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो हमेशा ही क्या होती है? आगे बढ़ने की होती है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? जैसे मैथमेटिक्स जहां से स्टार्ट हुई थी नहीं, तब लोग पहले क्या करते थे? वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। फिर धीरे धीरे करेंसी बनी, रुपए बने, संख्याएं बनी, 1 2 3 4, इवन संख्याएं पहले भी थी। कैसे? कि मान लो एक रामू है, एक श्याम है, राम अपनी 2 गायों के बदले 2 क्विंटल गेहूं देगा, तो नंबर्स तो वही आए ना, कि 2 गायों के बदले, तो गाय कितनी? 2, तो नंबर्स तो वही आ गए। मतलब मैथमेटिक्स है वो सबसे स्टार्टिंग की है। इवन एक बात याद आ रही है मेरे, नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट ने शायद कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैथ्स इज द म्यूजिक ऑफ गॉड, यानी गणित है वो भगवान का संगीत है। भगवान अगर कोई संगीत सुनता है ना, तो वो क्या सुनता है? मैथमेटिक्स को। क्यों कहा था? कि आप सारी चीजों को देखो कितनी सिस्टमेटिक वे से चल रही है। आपने केमिस्ट्री के अंदर अपवाद सुने होंगे, कभी मैथ्स के अंदर अपवाद सुना है क्या कि ये तो अपवाद है? नहीं, हर एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग यदि आप चलते हो तो वो रूल सभी पे अप्लाई होता है। मैथमेटिक्स के अंदर ये सबसे बड़ा है, यदि मैथमेटिक्स का कोई रूल है तो वो सभी पे अप्लाई होगा, सभी पे। इवन आपके चाहे कितने भी सवाल निकालो, कितनी भी आप थ्योरम बनाओ, कितना भी कुछ करो, सारे के सारे क्या होंगे? रूल अप्लाई होंगे। अगर सारे के सारे रूल अप्लाई नहीं हो रहे तो वो मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की ये चीजें हैं। और जैसे वो गुफा में रहने वाला मनुष्य है, आप सोच रहे हो क्या कि उसने इंटीग्रेशन बना दिया हो, उसने रिलेशन और फंक्शन बना दिया हो, उसने लिमिट बना दी हो, उस व्यक्ति ने 1 की पावर 0 का सॉल्यूशन ढूंढ लिया हो कि 1 की पावर 0 क्या होती है, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, 1/0 क्या होता है। उस आदमी के दिमाग में ये बात आ गई क्या, जो गुफाओं में रहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मनुष्य की प्रवृत्ति आगे बढ़ने की होती है, तो ये विकास जो मैथ का हुआ है वो एकदम नहीं हुआ, धीरे 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 कई संघर्षों से, कई दौर से गुजरे हैं। जैसे आपने अभी नंबर्स पढ़े होंगे और उसमें आपने 11th के अंदर आयोटा पढ़ा होगा। मनुष्य ने सबसे पहले 1 ढूंढा, 2 ढूंढा, 5 ढूंढे, 10 ढूंढे, 2/5 ढूंढे, 3/7 ढूंढा, 8/9 ढूंढा, 2 सही 3/5 ढूंढा, माइनस के नंबर ढूंढे, फिर भी मनुष्य यहाँ नहीं रुका और उसने क्या ढूंढा? आयोटा। यानी ऐसी चीजें पढ़ना जो काल्पनिक है,
काल्पनिक का मतलब है ही नहीं, फिर भी हमें पढ़नी है, फिर भी हमें पढ़नी है। जैसे 5 है, 5, 5 खुद कुछ ही नहीं है, लेकिन 5 के आगे जब सार्थक शब्द जुड़ता है ना, तब इसकी वैल्यू होती है 5 की। जैसे 5 बकरी, इस 5 को देख करके बता सकते हो कि ये 5 क्या है? नहीं बता सकते। जैसे 5 बकरी बोला तो 5 बकरी, बकरी लगने के बाद फिक्स हुआ 5 कि 5 क्या है? बकरी। 5 गाय, 5 पेन, 5 कॉपियां, 5 शेर, 5 भालू, 5 कैमरा, 5 कंप्यूटर, 5 अध्यापक, 5 गणित की पुस्तकें, 5 शर्ट, 5 बहुत सारे हैं, 5 बहुत सारे हैं कि हमारी एकेडमी में 5 सिलेक्शन हुए। 5 बहुत सारे हैं, 5 कुछ भी हो सकते हैं, 5 मक्खियां भी हो सकती हैं, 5 ग्राम सोना भी हो सकता है, 5 ग्राम चांदी भी हो सकती है, 5 ग्राम लोहा भी हो सकता है, 5 छतरी हो सकती हैं, 5 पंखे भी हो सकते हैं। 5 बहुत सारे हैं, बहुत सारे का मतलब करोड़ों हैं। और वो करोड़ों तब है जब मैं करोड़ों सोच पा रहा हूँ। 1 करोड़ 5 तो तब है जब मैं 1 करोड़ वस्तुएं सोच पा रहा हूँ। 5 तो अनंत है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? कितनी गहराई है इस वर्ड में, आप देख पा रहे हैं कि 5 बहुत सारे हैं, लेकिन 5 खुद कुछ ही नहीं है। ये 5 खुद कुछ ही नहीं है, इसके आगे कोई वर्ड जुड़ा ना, तब इसकी वैल्यू हुई। जैसे 5 पेन, तब फिक्स हुआ कि 5 पेन है। 5 कुछ भी हो सकता है, एक घड़ी वाला 5 भी हो सकता है। एक सुनार के पास जो 5 होता है कि 5 ग्राम सोना, वो अलग है। आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि 5 5 बराबर है? अगर ऐसा होता तो मैं जो घड़ी वाला 5 है ना, घड़ी के अंदर जो 5 लिखा होता है, वो निकाल के लेके जाता सुनार के पास, और सुनार के पास जो 5 सोने का बनाया होता है ना, वो लेके आ जाता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। 5 बहुत सारे हैं। वो तो मैं भी करोड़ बोल रहा हूँ। करोड़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी बैकवर्ड ही ऐसा है। हम ऐसे घर से आते हैं कि हमारे लिए करोड़ बहुत बड़ी चीज है। आने वाले टाइम के अंदर जब लोग, मेरी जगह कोई और मास्टर खड़ा होगा आने वाले टाइम के अंदर, तो ये बताएगा कि 5 करोड़ नहीं, 5 अरब। क्यों? क्योंकि उसके लिए 5 अरब बड़ी चीज होगी। मेरे लिए 1 करोड़ बड़ी चीज है। हमारे पूर्वजों के लिए लाख बड़ी चीज होती थी। उनसे पहले 10,000 हजार रुपए बड़ी चीज होती थी। लेकिन 5 खुद कुछ भी नहीं है। ठीक है? 5 खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन 5 के आगे कोई सार्थक शब्द जुड़ा, तब उस 5 की वैल्यू हुई कि ये 5 है। भाई साहब, 5 पेन है, 5 बकरी है, 5 शर्ट है, 5 मेज है, 5 कुर्सियां हैं, 5 गणित बहुत सारे। समझ पा रहे हैं आप? दैट इज द डेप्थ ऑफ मैथमेटिक्स। ये नंबरों की गहराई है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये नंबरों की सुंदरता है। अब समझ पा रहे हैं इस बात को? कुछ भी नहीं है तो हमने बोल दिया कि जीरो है, कुछ भी नहीं है तो भी जीरो है, देख लो। ठीक है? इस तरीके की ये चीजें हैं। धीरे धीरे हम जानेंगे। ऐसा मतलब नहीं है कि आज ही के अंदर हम पूरी की पूरी, हर एक नंबर अपने आप खूबसूरत इतिहास के साथ है। हर एक चैप्टर अपने पास अपनी खूबसूरत है, वो अपनी यूजेज रखता है। हर एक चीज को गहराई से समझेंगे, हर एक चीज के अंदर इंटरेस्ट बनाएंगे। सवाल को तो मैं भी करवा सकता हूँ यहाँ पर, चलो हम 50 से 100 सवाल कर लें, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो होना चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमारा मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का मतलब हमारा पढ़ने का मन करे कि आज बायोलॉजी नहीं मैथ्स पढ़ते हैं, आज फिजिक्स नहीं मैथ्स पढ़ते हैं। और मेरा यही काम होगा कि आपका इंटरेस्ट बनाओ। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप सवालों को तो क्या है, खुद खुद भी कर लोगे। एक टॉपिक के हमने 200 से 300 सवाल कर लिए, तो उनसे बाहर आना है नहीं। तो ये वाली मैथमेटिक्स बहुत ईजी है। ठीक है? लेकिन वही बात है, इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझना पड़ता है। ठीक है? तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने बेसिक मैथमेटिक्स। क्या? सुनना ध्यान से। बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर जोड़ घटाव करवाने वाला हूँ। ठीक है? थोड़ी नंबरों के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, कुछ और है वो। ठीक है? तो हमारा ये शुरू के जो 2 से 3 लेक्चर रहेंगे, वो रहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के। फिर आपको करवाया जाएगा
आपकी जो टॉपिक है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारे के सारे हैं वो आपके करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक मैथ से। और बेसिक मैथ्स में हमारा पहला ही टॉपिक है नो यूर नंबर्स। नो यूर नंबर्स यानी अपने नंबरों के बारे में जानो। अपने नंबरों के बारे में क्या करो भाई, जानो। चलो जानते हैं हम अपने नंबरों के बारे में कि नंबर्स क्या है, कहाँ से आए हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना भाई, मैं बताना भूल गया। अगर आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, एसएस ले लें। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये लिखा हुआ हमें पीपीटी में मिल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो पीपीटी में नहीं मिलने वाला है, ये जो रो फाइल है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ योर नंबर्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं हमने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्लासेस शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो वापस अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए, पानी पीजिए और क्लासेस को करना है वो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एन। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक का मतलब जब प्रकृति बनी थी नॉर्मली, तो जब सबसे पहले जो नंबर्स आए थे वो क्या आए थे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। सबसे पहले कौन से नंबर आए, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और एन कहां से, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसके बाद में पढ़े हमने वोल नंबर। वोल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। देखो मैं बोल रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप समझ पा रहे हैं बातों को। ठीक है, वोल नंबर्स। वोल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। और ये हमारे कहाँ से आए, ठीक है। अब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती है। 0 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 है, तो सारा का पूरा एन डब्ल्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर आ रहा है। डब्ल्यू के बाद में हमने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, वे नंबर जो नेगेटिव इन्फिनिटी से तक चलते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो सारे के सारे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं वो कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर्स को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड से तो होता है जहलीन, क्या वर्ड है, जहलीन। आप बोलोगे सर ये जहलीन वर्ड क्या है, देखो जैसे हमारे यहाँ पर कोई अध्यापक आता है तो हम उसको अध्यापक भी बोलते हैं, मास्टर भी बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं। और गाँव में ये भी बोला कि थार दो मास्टर आ रहे रे, वो थार दो मास्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जहलीन वर्ड है ना वो आया है ग्रीक देश से। ग्रीक के अंदर जो इंटीजर होता है ना, पूर्णांक संख्याएं, उनको जहलीन वर्ड से मतलब बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये विदेशी वर्ड है। ठीक है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है आई और जेड से। फिर इसके बाद में नंबर्स पढ़े हमने कौन से, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। सर ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा विच इज रिटन एज P by Q वेयर इज Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी Q है वो 0 के बराबर है नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक तो रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, कि जैसे 2 है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। 2/3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 4/5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। -2/3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 4/5 भी क्या है, रेशनल है। 5/5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इन नंबरों को P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं ना।
तो 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। बताओ जीरो क्या है? जीरो, जीरो क्या है सर? बताओ जीरो, क्या जीरो को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो 0/1 क्या होता है? जीरो। तो हमारा यहाँ पर ये कंडीशंस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही? ध्यान से देखो, ये वाली कंडीशंस है वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एक है वो 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहां पर P और Q दोनों किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। जहां पर P और Q दोनों कहां से बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा पाई, ठीक है, एक लिखा ई, ये सारे के सारे नंबर क्या है? जैसे अंडर रूट के अंदर क्या लिखा? 3। लेकिन ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर यदि मैंने लिखा 4, क्या लिखा? 4, तो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अंडर रूट 3 को नहीं लिख सकते, तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे जितने अभी इस बोर्ड पे हमने पूरे के पूरे नंबर पढ़े हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। आई बात समझ में कि ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? रियल नंबर है। और रियल नंबरों को सारे के सारे ग्रुप के अंदर कौन से होंगे? रियल नंबर। सर नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो रियल नंबर और दूसरे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो हम पढ़ेंगे आगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे आयोटा। इमेजिनरी नंबर जो हम सोच सकते हैं, रियल में वैसा है कुछ ही नहीं। जैसे अंडर रूट का -1, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर जो हम वास्तविक जीवन के अंदर काम में लेते हैं वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, जैसे आप बाजार में 10 रुपए का नोट लेके जाते हो कुल्फी लाने के लिए, तो वो क्या है? रियल है 10 रुपए। लेकिन आप बोलो कि भाई साहब मेरे पास 10 आयोटा है, इसकी कुल्फी दे दो, असल में मारेगा थप्पड़ आपको। तो आयोटा एक काल्पनिक है, लेकिन 10 क्या है? रियल है। आई बातें समझ में? ठीक है, यहां तक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि कौन से रियल है, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स और भी हैं, हम पढ़ेंगे एक बार सारे के साथ। ठीक है, चलो फिर अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, आप इसका एसेस ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम। और भी नंबर्स होते हैं जैसे ओड नंबर। ओड नंबर, सर ओड नंबर कौन से होते हैं? आप सोचोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये थोड़ी आता है हमारे एग्जाम में। अरे भाई जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, तब वहां पर आएगा कि आपके सामने 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं में से आप ओड नंबर्स को छांटिए, इवन नंबर्स को छांटिए, प्राइम नंबर को छांटिए, कंपोजिट नंबर को छांटिए। वहां पर आप याद करोगे कि यार ये प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए था, इसीलिए आपको ये बेसिक क्लासेस हैं वो आपके लिए लगाई जा रही है। ठीक है, ऐसा मत सोचना ना कि मास्टर बावड़ा इसको कुछ ही नहीं पता। ठीक है, आगे धीरे धीरे चीजें काम आएंगी, फिर आप बोलोगे ये स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? सर ये कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? पता होना चाहिए हमें। ठीक है, सुनो ध्यान से। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स कौन से होते हैं? विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग है वो नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, एक इसकी लोकल डेफिनेशन भी आती है कि इफ देयर यूनिट डिजिट इज 1, 3, 5, 7, 9, यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9, दैट इज कॉल्ड ओड नंबर। यूनिट डिजिट का मतलब, जैसे आपने कोई संख्याएं लिखी तो इसमें जब राइट साइड से देखते हैं, राइट साइड से जो पहला अंक आता है ना उसे क्या बोलते हैं? राइट डिजिट अंक बोलते हैं। ठीक है, तो
आपका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 13579, दैट इज कॉल्ड ओड नंबर। ठीक है, इवन नंबर, सेकंड नंबर आता है हमारा किसका, इवन नंबर। सर ये इवन नंबर क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या। और इसके बाद में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं, सम संख्या। सर सम संख्या क्या है, सम संख्या वो होती है जिनका यूनिट डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, यानी विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी जिस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर्स। देखो एक बार क्या है, पता नहीं मेरे सामने एक आया था, वो ये जो अपना ट्विटर होता है ना, ट्विटर, और ट्विटर के ऊपर ऐसे आया था कि पोल आया था और क्वेश्चन था जीरो क्या है, जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो। पहला ऑप्शन था इवन नंबर, दूसरा ऑप्शन था ओड नंबर, तीसरा था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मैंने इस पे जीरो पे, इवन पे क्लिक किया क्योंकि जीरो तो इवन है। मैंने देखा लगभग 100 में से 17 जनों ने ये बताया कि जीरो क्या है, इवन है, बाकी 83% ने यह बताया कि जीरो ना ही तो ओड है ना ही इवन है। बताओ, क्योंकि हमें डेफिनेशन ही नहीं मालूम। हम जो पढ़ते हैं डेफिनेशन, वो ओरिजिनल डेफिनेशन यही है कि विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज इवन नंबर, और विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 दैट इज ओड नंबर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। ओड और इवन यानी सम और विषम में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लग रहा हो कि मुझे तो नाम ही याद नहीं रहती, ओड क्या है और इवन क्या है, तो देखो वी से में कितने लेटर आ रहे हैं, 3 लेटर आ रहे हैं। ओड में भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो जिसमें 3 लेटर आ रहे हैं वो क्या बन जाएगी, विषम। इसके अलावा आप देखो इवन है, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। सम में कितने हैं, 2, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, तो इवन कितने बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक आपको बातें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ओड नंबर इवन नंबर दोनों में कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलें आगे, गुड, शाबाश। इवन नंबर के बाद में हम पढ़ेंगे क्या, इवन नंबर के बाद पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नाम ही ऐसा है ना कि प्राइम, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये और बता दो हमें। तो प्राइम नंबर्स होते हैं विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 1, 1 एंड इटसेल्फ, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो। सर ऐसा मतलब थोड़ा कम समझ में आ रहा है हमें कि स्वयं और एक से मतलब 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं 5, ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं 2 को, 2 के अंदर या तो भाग जा रहा है किसका, 1 का, या भाग किसका जा रहा है, 2 का। जैसे लिखा 3, तो 3 के अंदर जो भाग जा रहा है वो या तो भाग जा रहा है 1 का या भाग जा रहा है 3 का। भाग जा रहा है मतलब वैसे भाग के नहीं जा रहा, आप सोच रहे हो वैसे भाग के जा रहा है, वैसे भाग के नहीं जा रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैंने देखा 5, तो 5 के अंदर क्या होता है, 1 का और 5। इसके अलावा और किसी का भाग जा रहा है क्या 5 में, 5 के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। मैंने क्या लिखा है, विच इज डिविजिबल बाई, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई, तो इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 5 के अंदर 2 का भाग तो जाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा उत्तर है वो पूर्णांक में नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सर ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आप देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2।
अब देखो लैंग्वेज चेंज होती है, ध्यान से पढ़ना इन सवालों को, ठीक है। इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन का मतलब सम, और सम कौन सा है, एकमात्र दो है, ठीक है। दो एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है, दो क्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मैं बोल दूं आपको ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो कितनी है, 3, वो कितनी है, 3, ठीक है। अब बताओ इतनी चीजें समझ में आई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है, 3, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है, 2, ठीक है। तो यहां तक प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आई क्या, ये ध्यान रखना, 1 से लेकर के 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15, 1 से लेकर के 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25, ठीक है। 1 से 100 तक टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, वो होते हैं 25, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में। इसके बाद में आपको मैं 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर यदि बताऊं तो सबसे पहला आता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, मैंने आपको 25 बोल के बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर टोटल कितने होते हैं, 25। प्राइम नंबर हमने जान लिया कि प्राइम नंबर ये होते हैं, ठीक है। अब इसका छोटा भाई आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सर ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, विच इज नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। वो सारे के सारे क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर। कौन से, या लिख सकते हो आप विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1 itself एंड मोर है, या आप लिख सकते हैं विच इज मोर फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर आता है ना वो कितना आता है, 4, कितना आता है, 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8। सर पता कैसे चलेगा, देखो जैसे मैंने आपको 3 बताया था कि 3 के अंदर जो भाग जाता है ना वो या तो 1 का जाता है या भाग किसका जाता है, 3 का। लेकिन 4 के अंदर देखो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, दोबारा देखो यहां से, इस 4 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, यानी इसके फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा हो गए ना, 1, 2 और 4। 6 के अंदर देखो ध्यान से, 6 के अंदर यदि देखेंगे तो 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है। 8 के अंदर देखेंगे तो देखो ध्यान से, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और स्वयं 8 का भी जा रहा है। समझ गए आप किस तरीके से मैं इन बातों को आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, अब समझ पा रहे हैं क्या कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इनके फैक्टर्स हैं वो 2 या 2 से क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर ने एक नहीं बताया कि एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है ये नहीं बताया। तो ध्यान रखना, एक नाइदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट नंबर। समझ पाए यार इस बात को कि एक है वो ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी एक ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अरे वाह सर इतनी गहराई वाली बात आपने लास्ट में क्यों बताई है, तो पहले पता तो होना चाहिए था ना हमें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।
अब मैं आपसे एक ट्विस्ट वाला सवाल पूछता हूं, आप बताना कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर यदि 25 है तो कंपोजिट नंबर कितने होंगे? बताओ, 1 से लेकर के 100 तक यदि प्राइम नंबर 25 है तो कंपोजिट नंबर है वो कितने होंगे? कंपोजिट नंबर कितने होंगे? कमाल हो गई यार, ये नहीं पता, छोटी सी बात। अरे प्राइम नंबर 25 है, टोटल नंबर कितने हैं? 100, तो कंपोजिट नंबर कितने बचे? 74। सर एक कहाँ खा गए? अरे ध्यान से देखो, एक अभी तो बताया था, एक क्या है, ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? गुड, शाबाश। ठीक है, और ये बता ही दिया आपको। अब दूसरा आता है आपके सामने कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? वो होता है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 4 होता है। तो इतनी चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और सारी की सारी चीजें वो मैंने आपको बता दी कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज है वो फुल हो चुकी है, तो मुझे क्लास यहीं ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो मैं आपके सामने एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ यही देखा है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ओड कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं, नेचुरल, ये सारे के सारे क्या होते हैं। ठीक है, आप एक बार इस क्लास को नोटबुक में लिखिएगा, देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि हाँ एक पेज पे लिख लिया, ये चीज़ें आती हैं, नॉर्मल नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, 1-2 दिन तक यही चलेगी हमारी। ठीक है, इसके बाद में देखें तो आपको ये बता दिया कि ऑफलाइन बेस के अंदर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा होमवर्क क्या रहेगा? कुछ ही नहीं करना। होमवर्क आपने जितना पढ़ा है 2-3 मिनट में रिवाइज कीजिएगा, माइंड को फ्रेश कीजिएगा, अपनी 11th और 12th की बुक्स हैं जो NCERT की, उनसे धूल हटाइएगा, तैयारी कीजिएगा, जोश में आइएगा। बहुत ही जल्दी आपको धीरे धीरे टॉपिक्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं, धीरे 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 हम सारे टॉपिक्स कर लेंगे। हर एक टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा। ठीक है, आपको तो सिर्फ खाना खाना है। ठीक है, होमवर्क आज का बता दिया आपको, ज़्यादा कुछ ही नहीं है, सिर्फ रेस्ट करना है, पढ़ना है, चीज़ों को देखना है। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको बता दिया, सारी की सारी क्लासेस हैं, सारी की सारी जो भी PDF वगैरह सब कुछ है वो कहाँ मिल जाएगी आपको? टेलीग्राम चैनल अपने SB क्लासेज जयपुर वाले पर आपको है वो मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है। ठीक है, बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर आपको दिए जाए हैं, सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा आपको ये पहली क्लास है वो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं, हमें भी लगता है कि चलो कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है। ठीक है, आपको कैसा लगा? धीरे 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 आज का हमारा ये बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर है वो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, इतनी देर मुझे सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।